गोपाल यादव के बिहार बदलाव चौथी सभा में आए हैं। यहाँ पे लोगों को अटूट प्यार देखने को मिल रहा है। क्या लगता है आपको कि जनसुराज मौका देगी गोपाल यादव को? बिल्कुल मौका देगी जनसुराज गोपाल यादव जी को। हम गोपाल जी यादव जी के सभा में दूसरी बार यहाँ आए हैं। पूरा इनका जनता के जो प्रेम है इनको लेके, इनका जो सम्मान है जनता के बीच में देखने को मिल रहा है। और आप कैमरा को उस तरफ करें तो आपको भीड़ दिखेगी। और ये बदलाव सभा पूरे बिहार में हो रहा है। और इसका जो एक मेन जो कहते हैं ध्वजवाहक जो है बदलाव सभा का, वो एक हमारे गोपाल यादव जी भी है। क्या लगता है आपको गोपाल यादव जनसुराज के भरोसे पे उतर पाएंगे अगर पार्टी मौका देती है तो? बिल्कुल उतरेंगे। उनका राजनीतिक एक्सपीरियंस भी रहा है, 2 बार मुखिया भी रहे हैं। और उनकी जो छवि है, जो पर्सनालिटी है, समाज सेवी की रही है समाज में, तो उनको हमें पूरा यकीन है कि वो जनसुराज मौका देगी और ये उस मौके पे खड़े भी उतरेंगे। ठीक है। जिस तरह से ये भीड़ है, क्या लगता है जो वोटों में तब्दील होगी? बिल्कुल वोट में तब्दील होगी। बिहार में अभी सबसे ज़्यादा जो कहा जाने वाला शब्द है वो बदलाव है। वो परेशानी, जो दर्द हम झेल रहे हैं बिहारी, एक अपमानित शब्द की तरह यूज़ किया जाता है हमारे लिए बिहारी होने पे, तो उसको गौरवान्वित होने का वक्त आ गया है। और बिहार को भी एक बार वो अच्छा वक्त देखना है जो इतिहास में कभी हुआ करता था। अभी जो वर्तमान सरकार जो है 71,000 करोड़ का घोटाला हुआ, उसमें आप क्या कहेंगे? बिहार की जो सरकार है वो बिल्कुल निकम्मी है। और उनकी जो नीयत है खर्च नहीं करना, या उन्होंने जो खर्च किया है उनके पास उसका हिसाब नहीं है। आपने देखा होगा विगत पिछले कुछ सालों में जो पुल गिर रहा था वो कहाँ गया, वो पैसा कहाँ गया? तो वो सब कारण है वो जो दिख रहा है, बालू माफिया, शराब माफिया, जिन्होंने सरकार को हाईजैक कर रखा है। अभी आपने सुना होगा मंगल पांडे जी के बारे में कि 12 लाख रुपए के एम्बुलेंस वो 25 लाख में खरीद रहे हैं। तो पैसा कहाँ गया? ये आकलन तो एक बच्चा भी कर सकता है, समझ सकता है कि 75,000 रुपया करोड़ कहाँ गया। और CAG की रिपोर्ट है, बिहार सरकार के पास हिसाब नहीं उन पैसे का। तो आप समझ सकते हैं क्या हो रहा है बिहार में। हम लोग ऐसे मूर्ख बनाया जा रहा है। नीतीश कुमार तो वृद्धा पेंशन 1100 कर दी है, 125 यूनिट बिजली फ्री दी है, BPSC 4 का जो है वैकेंसी लेके आए हैं। तो आखिर जनता उसको क्यों ना चुने? वो तो ऑलरेडी कर चुके हैं। नीतीश कुमार जी का ये 20वां साल चल रहा है। उनका कहना कि हम फिर 25 से 30 फिर हम ही रहे मुख्यमंत्री, और मेरी जब मौत हो वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पे ही हो। ठीक है, तो आप गौर करेंगे अभी कुछ दिन से बिहार में ट्रेंड चल रहा है कि सुबह 8 बजने का हर बिहारी इंतजार करता है। सुबह जब 8 बजता है तो नीतीश कुमार एक ट्वीट करते हैं कि बिहार में आज हमने ये लागू कर दिया, पर वो जनता के बीच में जाकर कुछ कह नहीं रहे हैं। अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले वो जयनगर आए थे, जो जनता के बीच में 2 वर्ड भी उन्होंने नहीं कहा। अगर उनको ये करना ही था 1100 वृद्धा पेंशन समान राशि, तो उन्होंने 20 साल से क्यों नहीं किया इन्होंने? और रही बात रोजगार की, तो बिहार की जो आबादी है 14 करोड़ की, उसमें मात्र 23 लाख लोग ही सरकारी नौकरी में हैं, जो चपरासी से लेकर के मुख्य अपर सचिव तक। वो जो कह रहे हैं वो कहाँ से देंगे? उनके पास क्या डाटा है? और उन्होंने जिन लोगों को नौकरी दिया है उनका नाम नंबर वो जाहिर करें, लोगों के बीच में लाएं। सरकार जी, ये देखा जा रहा है 7 निश्चय योजना मुख्यमंत्री की लागू हो गई थी नीतीश कुमार की, लेकिन अभी देखा जा रहा है कहीं भी उनकी 7 निश्चय योजना नल और जल, नल हर जगह है लेकिन उस नल में जल नहीं है। देखिए, ये मैनेजमेंट की कमी की वजह से है। अपने बिहार में बस इन्हीं चीज़ का रोना, अभी तक हम रो रहे हैं कि ऐसा हो गया, समस्याओं पे बात कर रहे हैं, हम समाधान पे बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं। बिहार में एकमात्र ऐसा लीडर है प्रशांत किशोर, जो समस्या के साथ साथ समाधान पे बात करते हैं। अंतिम सवाल, अगर उन बहुमत नहीं मिलते जनसुराज को, तो क्या वो किसी के साथ गठबंधन करेगी या विपक्ष का रोल निभाएगी? हमारे प्रशांत किशोर जी जो जनसुराज के सूत्रधार हैं, उन्होंने पहले ही कह दिया या तो हम अर्श पे हैं या तो फर्श पे हैं। अगर सरकार बनती है जनसुराज की सरकार बनेगी, अगर नहीं तो फिर से हम बिहार की मिट्टी को छानेंगे। हम लोग के चैनल के माध्यम से आप जनता से क्या कहेंगे? हम जनता से कहना चाहेंगे कि आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा वक्त भी आए कि लोग आपको बिहारी कहने पे आपको शर्म महसूस नहीं हो, आप गौरवान्वित महसूस हो इस चीज़ को लेके। जनसुराज को वोट कीजिए, बैग छाप को वोट कीजिए, अपने बच्चों के लिए वोट कीजिए। मेरा नाम डॉक्टर सरफराज आलम है। मैं पेशे से डॉक्टर हूँ और मैं जिला में नगर अध्यक्ष भी हूँ और यहाँ प्रमंडलीय चुनाव अभियान समिति का सदस्य हूँ। उसके बारे में बताइए। कई बारे आप मीडिया बात नहीं कहब, मेरे तरफ से हार्दिक अभिनंदन जो आप लोग समय पड़ा है। ये बिहार बदलाव सभा मेरा चौथा है। किशोर जी का मौका मेरा चौथा है। मधेपुर प्रखंड महासिंह हसोली पंचायत में बेहरा ग्राम में सभा का आयोजन हुआ है। आज 14 बिहार बदलाव सभा में जिस हिसाब से भीड़ आपको देखने को मिल रहा है, क्या लगता है आप सेवा करने के लिए तैयार हो जनता? हम तो सेवा बहुत दिन से कर रहे हैं, 10 साल से लगातार मुखिया हैं ग्राम पंचायत राज तमुड़िया के। भारी मतों से मान लीजिए जीतते आ रहे हैं। पिछले वर्ष हम 2700 वोट से मान लीजिए एक पंचायत में जीते हैं चुनाव। लोगों को अभी अटूट प्यार देखने को मिल रहा है आपके प्रति जी। तो क्या लगता है आपको जो है भावी जो अभी विधायक प्रत्याशी है, आपको
जन स्वराज की तरफ से जो है प्रत्याशी बनाया जा सकता है? अगर मुझे मान लीजिए प्रशांत किशोर जी अगर प्रत्याशी घोषित करते हैं तो ये सीट निकाल के हम लोग देंगे। जिस तरह 15 में मान लीजिए महागठबंधन को हम लोग दिए थे ये सीट निकाल के, उसी तरह मान लीजिए 25 में प्रशांत किशोर को देंगे ये सीट निकाल क्या के। लगता है आपके क्षेत्र में जो है कौन कौन सी ऐसी समस्या है जिस पे सबसे पहले काम करने की जरूरत है? किसान का समस्या है, यहाँ मान लीजिए सुखाड़ है, जैसे रोड सड़क है, नली गली है, पानी का समस्या है। झंझारपुर की जनता आपको अगर विधानसभा जिताकर अगर भेजती है तो क्या जनता पे आप खड़े उतरेंगे? जी, हम लोग मान लीजिए पलायन रोकेंगे? जी। शिक्षा में आपको विकास करेंगे? जी। स्वास्थ्य में विकास होगा? जी। मेरा जो 5 विजन है हमारे नेता का, मान लीजिए माइक बंद कर लिए थोड़ा मेरा हमारे नेता को जो 5 विजन है उस पर हम लोग खड़े उतरेंगे। आप एक गारंटी कार्ड आपको दिया जा रहा है, गारंटी कार्ड का क्या आपको जनता को फायदा? 20,000 रुपया मेरी सरकार जब बन जाएगी बिहार में तो 20,000 रुपया प्रति माह हर परिवार को दिया जाएगा। इसीलिए गारंटी कार्ड हम लोग दे रहे हैं, हमारे मान लीजिए नेता दे रहे हैं, मेरी पार्टी दे रही है हर एक परिवार को। जो 20,000 रुपया दिसंबर से हम लोग प्रत्येक परिवार को देंगे, मान लीजिए 20,000 रुपया। और उसके बाद अगर मेरी सरकार बनती है तो दारू हम लोग तुरंत चालू करेंगे। जो बिहार का आर्थिक क्षति जो हो रहा है उससे निजात होगा। बहुत सारे लोग कह रहे हैं दारू बंद होने से बिहार के महिलाओं को काफी ज्यादा फायदा हो रहा है, उन्हें मारा पीटा नहीं जा रहा है। जी नहीं, ऐसा कोई नहीं। बिहार की बहुत बड़ा क्षति हो रहा है, बहुत बिहार पीछे चल गया है। 16 से जब से दारू बंद हुआ है मान लीजिए बहुत क्षति हो गया है, बिहार की आर्थिक क्षति हो रहा है। क्या लगता है कि प्रशांत किशोर के बारे में वर्तमान सरकार का कोई भी मंत्री या संतरी या एमएलए बोलने को तैयार नहीं आप तो से देखिए सब मुंह इसके बारे में क्या चुप्पे, कहेंगे? सब चुप्पी साधे हुआ, सबको मुंह में मान लीजिए सी लिया है। मान लीजिए जिनके बारे में प्रशांत किशोर पढ़े लिखे लोग हैं, सारे आदमी का जन्म कुंडली निकाले हैं। अभी दिलीप जायसवाल का निकाले हैं, देख लें, मंगल पांडे का निकाले हैं, सम्राट चौधरी का निकाले हैं, औरों का निकाल लेंगे हमारे नेता। जिस तरह से जो है वोटर लिस्ट में कटौती की जा रही है, बिहार में 60 लाख से ज्यादा वोटरों का जो है लिस्ट में से नाम काट दिया गया है, इस पे जनस्वराज पार्टी क्या सोचती है? जनस्वराज पार्टी तो ऐलान कर चुकी है जो जितना ही वोटर नीतीश काट के हट गया उतना ही में हम सरकार बनाएंगे। अगर मान के चलिए वोटर 5% काट भी लेते हैं, 10%, तो 90% में ही मैं सरकार बनाऊंगा, हमारे नेता का कहना है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।